आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में बीते 12 जून रात करीब 10 बजे उस समय सनसनी फैल गई जब मामूली विवाद में गांव के ही कुछ लोगों ने एक अधेड़ पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित अंजलि मिश्रा ने थाना कंदरापुर में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिहरपुर निवासी जितेंद्र मिश्र रात लाइट कटने के बाद टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे। लाइट आने के बाद जब वह वापस लौट रहे थे तभी गांव के ही कुछ लोग दीपक मिश्रा, किशन मिश्रा, अजय मिश्र, पंकज मिश्र, आयुष मिश्र, कांधार मिश्र, नीतीश मिश्र और राहुल मिश्र ने ठाकुरवाणी मंदिर के पास घेर कर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। तहरीर में अंजलि मिश्रा ने आरोप लगाया कि हमलावर हत्या की नीयत से एक दूसरे को ललकारते हुए लाठी डंडा और लात घूंसे से पिता को बेरहमी से पीटने लगे। शोर सुनकर अंजलि, उनकी माता दया मिश्रा, भाई शिवाशंकर मिश्र व ऋषिकेश मिश्र मौके पर पहुंचे तो बचाव का प्रयास किया। इस पर हमलावरों ने उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया और अभद्र गालियां देते हुए अश्लील इशारे करने लगे। ग्रामीणों ने हस्तक्षेप के बाद किसी तरह पीड़ित की जान बचाई जा सकी। गंभीर रूप से घायल जितेंद्र मिश्र को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित ने थाना कंदरापुर में आरोपियों के विरुद्ध जानलेवा हमला, मारपीट, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्राम हरिहरपुर, पोस्ट आजमपुर, सदर थाना तहसील सदर थाना कंदरापुर, आजमगढ़ का निवासी हूँ। मामला ये है कि एक चकमार्ग है जो नक्शे में भी है और उस पर हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके बाबत कार्यवाही हुई। कल मौके पे मजिस्ट्रेट साहब के अध्यक्षता में राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। वहां पे मार्ग को चिन्हित किया गया। मार्ग अपने जगह पे सटीक बैठ रहा है, जरीब गिरने पे साफ पता चल गया। लेकिन जो विपक्षी है, जो अजय मिश्रा जी हैं, पुत्र श्याम बिहारी मिश्र, दीपक मिश्र उनके भतीजे हैं, पुत्र श्रवण मिश्र और उनके जितने भी कुटुंबीजन हैं हरिहरपुर घराना के, ये लोग उधर से मानने को तैयार नहीं है कि ये रोड है। ये लोग उधर से आने जाने नहीं देते हैं और उधर से आने जाने पे विवाद करते हैं, मार करने को उतारू हो जाते हैं और अपने दरवाजे तक आरसीसी रोड बनवाए हुए हैं और उसके आगे उधर से कब्जा किए हुए हैं कि कोई आए जाए नहीं। गाय का नाद रख के, उधर कड़िया बल्ली रख के, उधर घूर का गड्ढा उड्ढा खंद के कि उधर से कोई आ जा ना पाए। और उसके आगे जो रोड है वो हम लोग अपने श्रमदान से और जिला पंचायत सदस्य के सहयोग से हम लोग वो रोड थोड़ा दूर पे हम लोग अपने ही सहयोग से उसको पटवा दिए हैं। बीच में 15-20 मीटर का मामला है। ये लोग काफ़ी परेशान कर रहे हैं। जिलाधिकारी को हम एक प्रार्थना पत्र दिए हैं, उनसे निवेदन किए हैं सर कि ये जो भी मामला है इसको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। बारिश सर पे है और ये मामला यहाँ तक नौबत आ जाती है कि बारिश 10 मिनट हो जाए तो दरवाजे पे हम पैदल नहीं पहुँच पाते अपने, गाड़ी और साधन की तो बात ही छोड़ दीजिए। बीमार हो जाने पे अगर जो किसी की आकस्मिक तबीयत खराब हो जाए बरसात के मौसम में, हाँ, उप जिलाधिकारी महोदय को हम 21 मई 2025 को हमने दिया था। उसके बाबत सापेक्ष कार्यवाही हुई, जिसमें मौके पर नायब तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में राजस्व टीम गई थी। हम ये चाहते हैं कि जो अवैध रूप से जो कब्जा किया जा रहा है उस चकमार्ग को खाली कराया जाए और हम सभी प्राधिकरण को आने जाने का एक रास्ता मिल जाए। जी, मेरा नाम अंजलि मिश्रा है, मैं हरिहरपुर से हूँ। क्या मामला है आज? मेरा मामला यही है कि हमारे यहाँ हम सब लोग बाहर रहने वाले हैं। हमारा भाई जो है प्रोग्राम करता है, ये भाई भी प्रोग्राम करता है, हम भी। हम लोग 2-4 दिन के लिए आए। 1 महीने से अजय मिश्रा और अजय मिश्रा का पूरा परिवार, दीपक मिश्रा, इनका पूरा खानदान 1 महीने से ताड़ में है, हमारे पिता को मारने के लिए, हमारे भाई को मारने के लिए। और ये लोग तब ताड़ में होते हैं जब हमारे घर पर कोई मौजूद नहीं होता है। हमारा भाई सुबह चला गया प्रोग्राम में, हमारे चाचा चले गए प्रोग्राम में, हमारे घर का एक और अंकल है हमारे, वो चले गए विद्यालय में पढ़ाने के लिए। वो 1 सप्ताह बाद आते हैं। जब इन लोग को हर चीज़ की जानकारी होती है तो इन लोगों ने एक प्लान के मुताबिक कि कैसे मारा जाए, इन लोगों ने, जब मेरे पापा गए वहाँ, ठाकुरबाड़ी मंदिर है हमारे गांव का, उस ठाकुरबाड़ी मंदिर वो पूरे गांव का है। वहाँ मेरे पापा गए, लाइट जाने के बाद नहाने गए। नहा करके रास्ते में आ रहे थे, धड़ाधड़ इन लोगों ने, इनका पूरा खानदान 8-10 लोग मिल करके ये इन लोगों ने मारा। और जब मारने के बाद आवाज़ सुना, मेरा भाई भी वहीं मौजूद था।
ये 12 तारीख की घटना है। मेरा भाई मारा, मेरे भाई को इस तरीके से पत्थर पे उठा करके उन लोगों ने पटका इतने बुरी तरीके से। 4 दिन से मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे, पुलिस की कोई FIR दर्ज नहीं हुई। मैं एप्लीकेशन लेके दूसरे दिन वहाँ पे पहुँची थी, 3 घंटे तक वहाँ थी। SO साहब बाहर नहीं निकले। मैं 4 दिन से इसी तरह दौड़ रही हूँ, मीडिया के सामने, हर चीज़ के सामने मैं हर जगह अपना एप्लीकेशन जमा कर रही हूँ। उसके बाद से इन लोगों ने मारने के बाद हम लोग जब चिल्लाने की आवाज़ सुने, लड़ाई की झगड़ा का, जब हम लोग दौड़े तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने हम लोगों को भी मारा, हमारे माँ को गंदी गंदी गालियाँ दी, हमें भी थप्पड़ मारा, ढकेला, गंदे इशारे कर रहे थे ये लोग। ये इनका पूरा खानदान अजय मिश्रा का। क्या हुआ, आपका FIR दर्ज नहीं हो रहा है? जी नहीं, मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ, इसलिए भटक रही हैं आप? जी मैं 4 दिनों से इसी तरह भटक रही हूँ सर। क्या आश्वासन मिला DM साहब को? हाँ, तो अभी मैंने ये एप्लीकेशन अपना जमा किया है, अभी वहाँ से ये, हाँ, जिलाधिकारी को जमा किया है मैंने, SP साहब को जमा किया है। अब इसके बाद हो सकता है कार्रवाई मेरी आगे बढ़े, नहीं तो अभी तक मेरी कोई। मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों को, इनके पूरे खानदान को अकेला इंसान पा करके, जबकि मेरे पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, उस समय इन लोगों ने वार किया, तो इन लोगों को सजा हो, इनके पूरे खानदान को सजा हो। इन लोगों ने 8-10 इंसान मिल करके एक भाई को, एक हमारे पिता को मारे हैं, जब हमारे घर में कोई नहीं था। ये 1 महीने से प्लान बना रहे थे और जब देखे कि हमारे घर में कोई नहीं। हाँ जी, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। बात होती है कि अगर मान लीजिए कहीं किसी के ज़मीन के लिए, किसी चीज़ के लिए हो भी रहा है तो वो इनसे कोर्ट देखता है, कचहरी चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, हम कागज़ से लड़ रहे हैं, आप भी कागज़ से लड़िए। हर बात में अपशब्द बोलना, गाली देना, ये दीपक मिश्रा गुंडा है, ये अपने घर जुआ खिलवाता है। हर इंसान जानता है इसके पीछे कितना ज़्यादा केस चल रहा है, दुनियादारी चल रहा है। ऊपर से ये 2 नंबरी का काम करता है, हर बात पे ये गाली, अपशब्द, रास्ते में चलते हुए टोन बोलना, वो करना, गंदी गाली देना और धमकी देना कि रास्ते में चलोगे तो यहीं कुचल देंगे, आपके घर का कोई निकलेगा तो यहाँ ये हादसा कर देंगे, ये कर देंगे। मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ कि इन लोग को सजा हो। दूसरी बात ये कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, हम लोग घर में रहें तब भी, ना रहें तब भी, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, ये लोग कुछ कर ना पाए। एक खरोंच भी आएगी तो इनका पूरा खानदान इसी तरह पिसा जाए। हम